सुख, अमीर होना ही असली सुख नहीं है। नानी के घर में एक रेक हुआ करती थी, जिसे हम गाय की रेक बोला करते थे। जब भी सुबह का खाना बनता, दो रोटी पर चीनी रखकर अलग रख दी जाती थी, जिसे बाद में गाय को दे दिया जाता। बड़े नाना जी, नाना, नानी, मम्मी सभी भोजन के पूर्व अपने खाने में से कुछ हिस्सा गाय के लिए निकाल लेते थे। गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, चींटी के लिए आटा, चिड़िया के लिए चुग्गा, मछली के लिए खाना। ऐसे हैं हमारे पूर्वजों के संस्कार। केले, पीपल, आंवला की पूजा का रिवाज भी इसीलिए तो बनाया गया कि हमारे पेड़ों को संरक्षित रख सके। हम चाहे हमारे बड़ों को दकियानूसी कहे, लेकिन क्या यही सच नहीं है कि उन्हीं की सोच से हमारी नदियाँ, पेड़, पर्वत सुरक्षित रह सके। बड़े नाना जी, जो कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रिंसिपल थे, अक्सर स्कूल आने जाने के लिए रिक्शे का उपयोग किया करते थे। रिक्शा वाला जो भी किराया तय करता, वह खुशी खुशी उसे दे दिया करते। हमने उन्हें कभी किराया कम कराते नहीं देखा, क्योंकि वह रिक्शा अपने परिवार को पालने के लिए खींच रहा था और उसके लिए कमाई का एक छोटा छोटा हिस्सा भी मायने रखता था। ऐसा नहीं है कि जो लोग छोटी मोटी कमाई पर जीवन बसर करते हैं, वो दया भाव में किसी से कम होते हैं। मुझे याद है कि जब हम स्कूल से रिक्शा से वापस घर की तरफ आते थे, तो रास्ते में राम निवास बाग पड़ता था और रिक्शे वाले जी हर शनिवार को हमें वहाँ गोलगप्पे खिलाया करते थे। मेरी सासू माँ की भी यही आदत थी कि जब भी हमारे घर काम करने बाई जी आया करती थी, तो वह रोजाना उसे खाना खिलाया करती थी। शुरू शुरू में यह सब देखकर मुझे बहुत झुंझलाहट हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी इसकी आदत पड़ गई और किसी को भोजन कराने के बाद जो आनंद मिलता है, उस आनंद की अनुभूति होने लगी। मेरे ससुराल में एक सब्जी वाली सर के ऊपर टोकरी रखकर सब्जी लाया करती थी। मेरी सासू जी रोज उससे वो सब्जियां भी ले लिया करती थी, जिसकी घर में जरूरत नहीं हुआ करती थी। मेरे मना करने पर वह कहती, अरे श्वेता, इतनी दूर से उठाकर ला रही है, इससे सब्जी ले ले। सभी के लिए मिठाइयाँ, नमकीन आदि का हिस्सा अलग से निकाला जाता। इन सब से यह सीख तो मिलती ही है कि जो सुख बांटकर खाने में है, वो और किसी चीज में नहीं है। फिर वो कोई जरूरतमंद इंसान हो या जीव जंतु।